जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अब तक हमने त्रिकोणमिति की 6 वीडियो कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की वीडियो नंबर 7, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वसमकाएँ। ठीक है, सर्वसमकाएँ के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ फार्मूला है जो हम आपको लिखा देते हैं, जो आपको याद कर लेने। मतलब याद मतलब क्या है, ट्रिक से बताएंगे, याद रहेंगे, रटवाएंगे नहीं, याद रहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला हमने पिछली क्लासों में ये तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है ना। हमने पिछली क्लासों में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए किस तरह से हम सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले हम कर्ण स्क्वायर से सबको भाग दे देते हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे। देखिए जब हम सब में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर सही ऐसे लिख देते हैं, एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बटे के का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, ये एक आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक बराबर एक है। ठीक है, वन है, वन बराबर लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बराबर लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए, और एक सूत्र हमने और पढ़ाया था आपको, वो लाल बटे कक्का पढ़ाया था, लाल बटे कक्का। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमने। अब देखिए इसमें, अब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो यहाँ तो हम पहले लिखेंगे वन बराबर लंब बटे कर्ण होता है साइन में, और स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, कुछ भी थीटा लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह। अब है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किस में होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस में, और स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारी ये सर्वसमका आती है निकल के। ठीक है, हम एक एक सर्वसमका का आपको यूज बताएंगे, कैसे कैसे, मतलब किस तरह से बनी है, कैसे आई है, हर तरह से। ठीक, तो हमारी एक सर्वसमका तो ये आ गई, हो गई। क्या आई है हमारी, इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, इधर इधर बढ़ा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये एक सर्वसमका है हमारी, जो हमें लर्न करनी, मतलब याद करनी। चाहे याद रखो, अब तो सिंपल सी बात, अगर भूल भी जाओ तो वो कर्ण वाले सूत्र से निकाल लेना एक बार में, भूलोगे नहीं। ठीक है, अब इससे दो सर्वसमकाएँ बनती हैं हमारी। कौन कौन सी बनती है, ये तो एक हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी इससे बन जाएंगी। ठीक है, क्या बनेगी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ऐसे लिख लो। ये प्लस का है, इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो सर्वसमका हमारी ये बन गई इससे। ठीक है, बिल्कुल रटने नहीं पड़ेंगे, एकदम याद हो जाएंगे। अब देखिए तीसरी समसमका क्या बनेगी, अब हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर को इधर ही, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ये बन गई हमारी 3 सर्वसमकाएं। ठीक, एक फार्मूला में हमारी 3 सर्वसमकाएं बनी हैं। ठीक है, मेन कौन सी है? ये है। सबसे पहले मेन तो ये था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे हमने बनाए थे ये सूत्र। ठीक है, एक बन गया। अब हम इसी से बनाएंगे दूसरा। इसी से अब हम दूसरा सूत्र बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे, नीचे देखिए। फिर से हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण से तो हमने दे ली भाग। देखिए कर्ण से तो भाग दे ली, अब हम देंगे लंब। अब देंगे हम लंब से भाग। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर, लो ऐसे लिख देते हैं, एल स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम इसमें भाग दे देंगे। देखिए किस तरह से, कर्ण स्क्वायर के लिए भाग देंगे लंब स्क्वायर से, बराबर लंब स्क्वायर से भाग देंगे लंब स्क्वायर को, प्लस आधार स्क्वायर को भाग देंगे हम लंब स्क्वायर से। तो क्या होगा, लंब से लंब हमारा कट जाएगा। तो क्या बचा हमारा? हमारा बचा है, क्या बचा? कर्ण बट्टे, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए क्या बचा है, कर्ण बट्टे लंब का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस आधार बट्टे लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा हमारा। अब हम फिर से वो लाल बटे कक्का से देखेंगे कि कर्ण बटे लंब क्या होता है। कर्ण बटे लंब किस में जाता है? कॉस में जाता है ना, वो कॉसेक थीटा में। कर्ण बटे लंब जाता है कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है कॉट में, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमारा आ जाएगा ये। ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो एक सर्वसमका हमारी ये बन गई यहाँ पर ही। इसमें भी 3 बनेंगे, टेंशन मत लो, अभी बनेंगे। देखो, एक तो सर्वसमका हमारी बन गई ये। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इससे बनी हमारी। ठीक, अब हम क्या बनी थी हमारी सर्वसमका? बनी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही थी ना। एक सर्वसमका हमारी ये बन गई थी। एक तो हमारी सर्वसमका ये बन गई थी। अब हम इससे ही और बनाएंगे। अब हम इस कॉट को इधर ले आएंगे। देखिए किस तरह से, कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब हम इस कॉट को इधर लाएंगे तो माइनस प्लस का है, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सर्वसमका हमारी ये बन गई। ठीक है, जिन पे गोला कर रहे हैं ये मतलब इम्पोर्टेंट ही है। एक ही ये बन गई हमारी, और एक हमने ये बना ली है। ठीक, अब हम इस वाली समीकरण से इसे एक और बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो, अब इस कॉट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, इस 1 को इधर लाएंगे उठा के। ठीक है, कैसे? इस वाली से देखिए, कॉसेक को इधर ही रहने देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है ना, इसे इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और बराबर कॉट
स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, 3 सर्वसमका बनी। पहली हमारी क्या बनी थी, उस सूत्र से बनाई थी हमने, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उससे हमने बनाई थी, क्या बनाई, कॉट को इधर ले आए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इधर था, इधर आया माइनस हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक, फिर एक क्या था हमारा, कॉस को हमने इधर ही रहने दिया, एक हम इधर उठा लाए, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, और इधर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिया, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। अब एक सर्वसमका और बची है, उसे भी देख लेते हैं, फिर हम कुछ सवाल करेंगे। देखिए, अगली सर्वसमका क्या थी, कर्ण का स्क्वायर, उसी से बनाएंगे हम, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर था, सॉरी बराबर था यार, वो इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। परपेंडिकुलर बराबर परपेंडिकुलर, स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस बराबर बेस स्क्वायर, तो उसी का ध्यान था, इसलिए यहाँ प्लस बन गया था। देखिए ये हो गया ना। अब पहला सूत्र बनाने के लिए हमने कर्ण से स्क्वायर के भाग की थी, दूसरा सूत्र बनाने के लिए लंब स्क्वायर से भाग की थी तीनों में। अब तीसरा सूत्र बनाएंगे तो हम आधार स्क्वायर से तीनों में भाग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर ए स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर अब हम इसमें आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। आधार से आधार कट जाएगा, आधार से आधार जाएगा कट। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, बचा हमारा कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना बचा हमारा। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या क्या बच रहा है हमारा, कर्ण बटे आधार। वैसे तो देखिए कर्ण बटे आधार तो सेक में होता है, देखिए कैसे, लाल बटे कक्का लिख लिया हमने। ठीक है, कर्ण बटे आधार ये है, कर्ण बटे आधार, और ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक। कर्ण बटे आधार आ रहा है, यानी कर्ण बटे आधार होता है सेक में, तो सेक स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है, टेन में होता है। देखिए ये है टेन में, लंब बटे आधार तो हो जाएगा टेन और स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक, प्लस हो जाएगा 1। इतना हो गया हमारा, मतलब एक सर्वसमका हमारी आ गई, एक सूत्र हमारा मिल गया हमें कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब इसी से हम दो सूत्र और बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर उठा लाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये एक सर्वसमका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, सॉरी ये देखिए है सेक स्क्वायर थीटा, टेन उधर ले आए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। इतना हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट एक सर्वसमका और बनेगी हमारी, वो क्या है, क्या बनेगी, वो बनेगी सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, एक सेकंड इधर देखिए नीचे, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, 1 इधर उठा लाओ, प्लस का माइनस का हो जाएगा 1, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारी ये 3 सूत्र बने, 1 से 3 बने हैं, तो आपके कुल मिला के 3 3 6 3 9 सूत्र हैं, 9 सूत्र बने हैं। आपको इन्हें याद करने हैं कैसे भी, पर याद जरूर करने हैं क्योंकि सवालों में इनका बहुत यूजेस है।
इसीलिए इनके बगैर सवाल नहीं होंगे। पिछले वाले सूत्र भी याद होने चाहिए, तभी जाके सवाल हल हो पाएंगे। तो अब इन सूत्रों को याद ज़रूर कर लेना है सही से। तो अब हम डिले ना करते हुए हम अपने सवालों को हल करते हैं। देखिए कैसे हैं, क्योंकि अब सिद्ध करने वाले सवाल आए हैं तो सिद्ध करने वाली सर्वसमकाएँ भी लगेंगी। 6 सूत्र हो गए आपके, देखिए कौन कौन से हैं। एक 3 तो ये हो गए, देखिए 3 तो ये हो गए, 1 2 3, ठीक। और 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। अब हम करते हैं सवाल। अब हम करेंगे सवाल स्टार्ट। देखिए पहला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ लिख देते हैं, सवाल बड़ा है ना, सेक ए और क्या है 1 माइनस साइन ए, सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट है सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें करना है सिद्ध। इसमें दो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, LHS और RHS। LHS मतलब ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। बराबर के इस पार का RHS, इधर का LHS, ठीक है। तो हम इसे सिद्ध करने के लिए हम LHS लेंगे। सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS। LHS फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारी, देखिए है सेक ए 1 माइनस साइन ए और क्या है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये है हमारी LHS। ये तो हो गई हमारी LHS। अब हम इसे हल करेंगे। देखिए किस तरह से हल करना है, हमें एक लाना है, इस सबको हल करके एक लेके आना है। तो क्या है, देखो सिंपल सी बात है, साइन कॉस अगर हो तो उन्हें चेंज मत करना, वो बहुत कम चेंज होते हैं। तो जो सेक टेन है इनको चेंज कर लो। ये हम चेंजेस तो पहले ही सिखा चुके हैं, आपको बताए थे हमने किस तरह से होंगे। तो सेक ए का क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ये तो हमने बताया था पिछली वीडियो में, शुरू की वीडियो में, गुणे 1 माइनस साइन ए को ऐसा ही रहने दो, इसके बटे में 1 मान लो, कुछ नहीं होगा, एक मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ऐसी। और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि इन्हें भी चेंज करना है ना। सेक को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए आ जाएगा, सही है, प्लस। और जब हम टेन ए को चेंज करें, टेन ए क्या होता है, टेन होता है साइन ए अपॉन, कुछ में नहीं करना है, साइन ए अपॉन कॉस ए में, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा रखना है कि मतलब जो हम इन्हें तोड़ रहे हैं वो हमारे इन्हीं में आ जाएं, साइन कॉस में ही टूटें, ठीक है, जिससे कि सवाल आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या है, मतलब अब ये ऐसे में है सब। ऐसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कॉस ए ये भी गुणे में, इसे ऐसा ही रहने दो, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे का चिन्ह लगाओ फिर से। इसमें क्या है, कॉस ए हमारा एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए हो गया एलसीएम, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा साइन ए, ओके। अब देखिए, अब हम इनकी गुणा कर देंगे। अब सिंपल सी थ्योरी रहेगी, अब केवल गुणा ही तो करनी है हमें, गुणा करेंगे
1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और क्या है 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, क्योंकि ये कॉस से कॉस की गुणा होगी तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, केवल गुणा ही तो की है, गुणा तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक, इतना हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर ए भी हो गया। अब क्या है, अब हम इनकी गुणा करेंगे फिर से, क्योंकि ये गुणा में है। अभी एक एक स्टेप बताते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एक की एक से तो एक आ जाएगा, माइनस की प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, साइन ए की साइन ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और बट्टे में क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए। और अभी हमने एक सरसमका पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था, ये पढ़ी थी ना, एक सरसमका पढ़ी थी जिसमें क्या था हमारा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ थीटा था, इसमें अब ए है उसकी जगह पे, ठीक है। तो क्या है, इसकी जगह पे हम ये कॉस लिख देंगे, ठीक है। क्या है हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यही हमारा यही हमारा आर एच एस है, ठीक है। यही हमारा आर एच एस है, ठीक। तो एक लाइन लिख देंगे हम यहाँ पर, हमारी जरा सी बची, इधर ही लिख देते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक। ये हो गया, इस तरह से लिख देने, ऐसे इन सवालों को हल किया जाएगा, ठीक। देखिए, एक था सिद्ध करने वाला, भाई काफ़ी था, 4 नंबर में आता है और इम्पोर्टेंट ही करा रहे हैं, मतलब पेपर में जो आएंगे 10th लेवल में, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें सिद्ध ही करना, क्योंकि अब सिद्ध करने वाले ही पढ़ रहे हैं तो सिद्ध ही करेंगे हम। क्या है, दूसरा है हमारा, ओह सॉरी, सिद्ध, एक सेकंड रुक जाइए, सवाल देख लें एक बार। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक, बराबर क्या है हमारा कॉसेक ए माइनस वन, और लाना है हमें कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ प्लस है, वो ए है, ठीक है, बोल तो दिया था हमने, ठीक। इतना हमें हल करना है। अब इतना हमें इसे फिर से हल करना है। सबसे पहले सी बात है, इसमें LHS लिखेंगे हम, सिंपल सी बात है, सबसे पहले LHS लिखनी है। पहले हम लिखेंगे LHS, LHS क्या है, LHS है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसमें भी हम कॉट ए और कॉट ए को ही चेंज करेंगे, क्योंकि कॉस को तो चेंज नहीं करेंगे हम, कॉट ए और कॉट ए को ही चेंज करना है हमें, ठीक है। तो हम देखिए किस तरह से चेंज करते हैं इनको। ये तो हमने लिख चुके हैं कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हम लिख देते हैं, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब हम इन्हें हल करते हैं, किस तरह से लिखेंगे, कॉट ए को लिखेंगे हम कॉस ए अपॉन साइन ए
माइनस कॉस ए। ठीक है, ये लिखेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी लिखेंगे इस तरह से ही, कॉस ए बटे कॉट ए, ओ सॉरी साइन ए, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, साइन ए होगा यार यहाँ, साइन ए, क्योंकि साइन ए और प्लस हो जाएगा कॉस ए। ठीक, इतना है हमारा, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। इसकी जगह पे हमने कॉट ए की जगह केवल कॉस ए बटे साइन ए रखा है, बाकी सवाल सेम है। ठीक है, दोनों जगह रख दिया, बाकी पूरा सवाल जैसे का तैसा है। ठीक, अब हम चाहें तो इनमें एलसीएम भी ले सकते हैं और चाहें हम इन्हें कामा लेके भी हल कर सकते हैं। तो हम जैसा मन करेगा वैसा कर लेंगे, कामा ही ले लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कामा में थोड़ा सरल भी हो जाएगा हमें और उत्तर भी जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों में क्या कॉमन है हमारा, कॉस ए कॉमन है ना, कॉस ए कॉमन है, तो दोनों से हम कॉस ए को बाहर निकाल लेंगे। कैसे, देखिए कॉस ए, इससे हमने कॉस ए को कॉमन लिया तो 1/, क्या बचा हमारा, 1/, साइन ए बचा ना, माइनस, और कॉस ए कॉमन में है तो एक यहाँ रह जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम नीचे वाले से कॉमन निकालेंगे, इससे भी हमने कॉस ए निकाल लिया अपना कॉमन। ठीक है, और अब हमारा क्या बचा, 1/, साइन ए प्लस कॉमन है कॉस तो एक बचेगा। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी बच गई और कॉस से कॉस कट गए हमारे। और हमने एक सरलसमीकरण लिखी थी कि कॉसेक ए बराबर 1/, साइन ए होता है, या फिर कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। बात तो है कि केवल एंगल चेंज हो रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर तो वही रहेगी ना। तो ये होता है और ये हमें दे रखा है साइन ए, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉसेक ए और -1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा RHS। ठीक, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। ठीक है, इस तरह से हम हल करेंगे। ठीक, हमारे क्या हो गए, 2 सवाल हमने कर लिए। अब देखिए हम अपना, अब हम करेंगे नेक्स्ट, अगला देखिए हमारा अगला क्या है। अगला और सरल है, मतलब कई बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट मान लो। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1 - साइन थीटा बटे 1 + साइन थीटा, ठीक है, बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें ये लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, LHS में क्या है हमारा, √1 - साइन थीटा बटे 1 + साइन थीटा। ठीक है, इस तरह के सवालों में हम रूट वाले सवालों में परमीकरण करते हैं। ठीक है, 9th क्लास में आपने परमीकरण बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इसमें अभी परमीकरण ही करेंगे। और परमीकरण क्या होता है, परमीकरण होता है हर के उल्टे चिन्ह से। अगर यहाँ 1 + है साइन थीटा तो परमीकरण के लिए गुणा भाग होगी 1 - साइन थीटा से ऊपर नीचे। ठीक है, किस तरह से होगी, और रूट में ही होगी। ठीक है, देखिए किस तरह से करेंगे हम,
एक लाइन लिख देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अंश तथा हर में अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर अब हम इसमें करेंगे गुणा। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। परिमीकरण करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं किससे, उल्टे साइन से होगी 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट बाद में लगा देंगे, और 1 माइनस साइन थीटा। अब सब पे रूट डाल दो इस तरह से, ठीक। इस तरह से इन पे सब पे रूट आ जाएगा। तो इस तरह इतना हो गया हमारा। अब क्या होगा, अब क्या मतलब, अब गुणा कर दो इनकी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जे देखिए हम बता रहे हैं, नीचे तो सूत्र बन रहा है हमारा, ऊपर तो कोई सूत्र नहीं है। तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसका पूरा होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बनना, चाहे एक पे स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। अब इन स्क्वायरों से ये रूट तो हट जाता है ना, देखिए एक सेकंड सॉरी, इनकी गुणा मतलब ये तो इसका होल स्क्वायर बन गया, और नीचे एक की एक से करेंगे तो एक का स्क्वायर, और प्लस ही माइनस करेंगे माइनस का स्क्वायर, और साइन की साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, इनका स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर इन स्क्वायरों से ये रूट तो हट जाएगा। अब तो क्या बचेगा, सिंपल बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे इसे, ये सर्वसम का है ना, एक हमने ध्यान नहीं दिया हमने यार, ये होती है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ इसे हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। अब जब हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है हमारा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को, देखिए हम एक लाइन और करके दिखा देते हैं आपको, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन, सॉरी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। इतना बचेगा हमारा। अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, मतलब अलग अलग, एक के बटे में कॉस थीटा रख देंगे और साइन के बटे में कॉस थीटा रख देंगे। देखिए अब इन्हें केवल अलग अलग करना है हमें। क्या है हमारा, 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। यही हमारा LHS है, ऐसा, ठीक है, LHS, और RHS है यार, राइट हैंड साइड है, सॉरी RHS साइड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक। इस तरह से हम कर देंगे LHS बराबर RHS, ओके। देन अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मतलब थोड़ा सिंपल सा ही है, ज़्यादा टफ तो नहीं है सवाल, हाई स्कूल में कहाँ टफ होते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है
चौथा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें लेकर आना है। ओके, अब हम इसे किस तरह से लाएंगे, कैसे लेकर आएंगे, ये हम पे डिपेंड करता है भाई। अब हमें इन्हें हल करना, सिद्ध करना है हमें। ये सिद्ध करने वाला सवाल, तो हम सबसे पहले LHS लिखेंगे। ठीक है, और LHS हमारी क्या है, LHS है हमारी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। ठीक है, इनको हम तोड़ेंगे साइन और कॉस में। देखिए अब हम इन्हें किस तरह से साइन और कॉस में तोड़ेंगे। कोसेक में क्या होता है, कोसेक बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे, सॉरी एक सेकंड इधर देखिए, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, ये होता है। तो हम इनकी वैल्यू रखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या होता है 1/sin थीटा माइनस इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका है हमारा होल स्क्वायर। अब क्या है, इसके नीचे इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा हमारा साइन थीटा, एक सेकेंड रुक जाइए 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा भाई, बोर्ड दिख नहीं रहा ना इसलिए कह रहे हैं, रुक जाइए अब दिखेगा हमको। साइन थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एलसीएम लेना हम सिखा चुके हैं पहली वीडियो में, इनमें एलसीएम थोड़ी सिखाते रहेंगे यार। 1 माइनस कॉस थीटा, इनका है भाई होल स्क्वायर। ओके, इसका है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका सबका स्क्वायर इनकी जगह पे रख देंगे, मतलब इनको अलग अलग करेंगे, सेपरेट। सेपरेट कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम इनको सबको अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक सर्वसमता जो हमने पहले सिद्ध कराई थी उसका यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें सवाल सिद्ध करके लेकर आना, जब सिद्ध करके लाना तो उसी हिसाब से चलना होगा। एक सर्वसमता लिखी थी हमने, कौन सी थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली सर्वसमता है बराबर 1। ठीक है, तो हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, इतना मान हमने निकाला। तो जब हमने इतना मान निकाल लिया तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सवाल क्या था हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमें देखना है इनको कट करना है, और कट करने के लिए मतलब ये इसका स्क्वायर था ना साइन का, तो हम इसमें माइनस प्लस वाला वो सूत्र आता है ना, इसका स्क्वायर मान के इसमें हम सूत्र लगाएंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, वही वाला सूत्र लगा देंगे। ऊपर क्या है, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, नीचे एक बार हम लिखेंगे
1 माइनस कॉसेक है या कॉस, हाँ सही, कॉस थीटा, और 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे वाले से ये स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो हो जाएगा हमारा RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। यही हमसे पूछा था, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, इस तरह से हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। ओके, और देखते हैं हम अगला सवाल अपना। नेक्स्ट यही पूछा था नाम से, देखिए ये सवाल हमारा ये रहा, और यही हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब हमारा देखिए नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 5। पाँचवा क्या है, पाँचवें में भी यही है भाई, पाँचवा भी यही है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है हमें टेन थीटा, लेकर आना है हमें टेन थीटा। देखिए अब सवाल तो टफ है, और ऐसे सवाल आने की पेपर में संभावना भी रहती है बोर्ड में, ठीक है। मतलब है तो नहीं बता रहे हैं, मतलब पैसे तो देखने में तो टफ लग रहा है ना, मगर बहुत सरल है। तो हम सबसे पहले इसका आगे बढ़ा के ही लिखते हैं। हम इसका सबसे पहले LHS लेंगे, LHS में हमारा क्या था, LHS में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये इतना हमारा हो गया। अब क्या है, अब क्या कुछ नहीं, मतलब हाँ LHS हमने ले लिया, सॉरी। इसमें अब हम देखेंगे मतलब कॉमन है कुछ, अगर हमारा कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। जैसे कि इसमें हमारा साइन थीटा कॉमन है ऊपर वाले में, तो ये कॉमन आ गया, तो 1 माइनस क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बटे, इसमें भी हम कॉस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भी हमारा क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी हमारा इतना ही बचेगा, ठीक है। जब दोनों साइड हमारा ये बचा है, तो अब हमें क्या करेंगे, मतलब हमें क्या करना है, एक तो इनमें कुछ वैल्यू रखी जाएंगी, क्योंकि इन्हें हमें काटना भी है कुछ सवालों को। ये एक का मान रख दो, ठीक है। एक का मान क्या होता है, क्या था हमारा, चूंकि करके लिख देते हैं। एक का होता है साइन, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था हमने। और ये साइन बटे कॉस ये हो जाएगा टेन हमारा, ठीक है। साइन बटे कॉस होता है टेन, ये हो गया हमारा टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा, और दोनों में 1 की रख दो वैल्यू, और ये टेन थीटा इसके गुणा में है, टेन थीटा दोनों 1 की वैल्यू क्या है, ये लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये रख दो, ओके। और फिर बचा क्या हमारा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बचा।
अब नीचे देखिए, ये तो 10 हो गया, नीचे भी 1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है ना, तो माइनस में इसके अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा, और फिर से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हमारा हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, किस तरह से हुआ हम एक एक लाइन समझाते हुए आपको चल रहे हैं और कैसे हुआ। ओके, अब ऊपर वाला तो मतलब हमारा सूत्र बन गया एक, और कौन सा बना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर तो हमारा सूत्र बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ माइनस का, तो माइनस का बनेगा ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये भी हमारा नीचे एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है। फार्मूला क्या क्रिएट हो रहा है भाई, ये तो बच ही रहा है ना, मतलब इसमें फार्मूला थोड़ी क्रिएट हो रहा है, इसमें दो कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा घटाना है हमें। तो क्या बचेगा, सिंपल ही बात है, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और माइनस बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और 10 हमारा है ही, ये भी ब्रैकेट में डालो। कैसे किया यहाँ पर बता रहे हैं हम आपसे, आपको एक बार दोबारा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, मतलब हमने एलसीएम लिया यहाँ से। ठीक है, इतना आया, फिर उसके बाद हमने 1 की रखी है वैल्यू, साइन बटे कॉस, ये तो हो गया 10 में, और 1 की वैल्यू रहेंगे क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब 2 नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे, जब माइनस 1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से इसमें सब में माइनस से गुणा होगी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हमने वही बना दिया। ठीक है, ये बना दिया, ठीक लगा दिया हमने, खोल सूत्र था उसे बंद करके लिख दिया है। ठीक है, और अब नीचे हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बचेगा, प्लस के ज़्यादा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये इससे हो जाएंगे कैंसिल, ये इससे जाएंगे कट, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा टेन थीटा, जे आ गया हमारा RHS। ठीक है, इस तरह से होंगे, तो क्या है, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में कराए थे, वैसे ही हैं सेम, वो तो आप निकाल ही दोगे, वो तो हमें इतना पता है, आप हल कर ले जाओगे उनको। तो अब देख लेते हैं, और भी अगर एक का सवाल या उदाहरण मिल जाए तो उन्हें भी हम करा देते हैं, क्योंकि ये NCERT की बुक है, और NCERT में तो पतली सी बुक होती है, उसमें कम ही होते हैं सवाल। रुक जाइए, कोई ट्राई करके देखते हैं, अगर एक का एग्जाम्पल और है तो एग्जाम्पल या वो मिल जाए तो हम करा देते हैं आपको। रुक जाइए, सब्र कीजिए थोड़ा सा। देख लेते हैं कहीं से एक का सवाल मिल जाए, या फिर कोई
कुछ हो सवाल बढ़िया सा मिल जाए अच्छा सा तो हम आपको करा दें। cos A माइनस sin A sec A माइनस cos A बराबर 1 प्लस जामे को तो हमने एक करा दिया इसमें का, तो ये तो आप कर ले जाएंगे। तो हमारे हिसाब से अब कोई एग्जाम्पल भी ना है और कोई सवाल भी ना है, तो जितने थे एक्सरसाइज में वो हम कर चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलना। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।